अगला क्वेश्चन है, वनस्पति एवं जीवों की विविधता पर संकट क्यों आए हैं? जो ऑप्शन है, बढ़ती जनसंख्या के कारण, वर्षा के कारण, सर्दी के कारण, हवा के कारण। तब वनस्पति एवं जीवों की विविधता पर संकट इसलिए आया है क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के कारण। किसके कारण? बढ़ती जनसंख्या के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? जैव विविधता को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए है प्राकृतिक आवास का संरक्षण, ऑप्शन बी है वनों की कटाई, ऑप्शन सी है प्रदूषण बढ़ाना, ऑप्शन डी है प्लास्टिक जलना। तो यह होगा इसका ऑप्शन नंबर ए होगा प्राकृतिक आवास पर संरक्षण अगर हम लोग कर सकते हैं तो जैव विविधता को बनाए रखने के लिए यह चीज़ आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा। वनों का सबसे बड़ा लाभ क्या है? वनों का सबसे बड़ा लाभ क्या है? इससे वनों का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ऑप्शन है लकड़ी मिलती है, प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना, शिकार करना, विकास करना। यह प्राकृतिक जो संतुलन बनाए रखता है, जो वनों की सबसे बड़ा लाभ है वह क्या करता है? प्राकृतिक संतुलन बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही है। वनस्पति और जीवों के संरक्षण से क्या लाभ होता है? वनस्पति और जीवों के संरक्षण से क्या लाभ होता है? ऑप्शन है प्राकृतिक संतुलन बना रहता है, विलुप्त बढ़ती है, शिकार बढ़ता है, प्रदूषण बढ़ता है। तो यह प्राकृतिक संतुलन जो होता है बना रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही है। वनों की अनुपस्थिति से क्या समस्या हो सकती है? वनों की अनुपस्थिति यानी अगर वृक्ष ना रहे, जंगल ना रहे तो क्या कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? ऑप्शन है प्राकृतिक संतुलन, वर्षा बढ़ेगी, मृदा अपरदन, ऑक्सीजन की अधिकता। तो इसमें जो होगा कि प्राकृतिक संतुलन बिगड़ सकता है। क्या हो सकता है? प्राकृतिक संतुलन भी बिगड़ सकता संतुलन बिगड़ सकता है, लेकिन इसमें दिया है प्राकृतिक संतुलन, लेकिन इसका आंसर हो सकता है मृदा अपरदन। क्या हो सकता है इसका आंसर? मृदा अपरदन। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के क्षेत्र में जीवों को प्राकृतिक रूप में रहने दिया जाता है? किस प्रकार के क्षेत्र में जीवों को प्राकृतिक रूप से रहने दिया जाता है? तो वह क्षेत्र कौन सा है? अभयारण्य। कौन सा है? अभयारण्य। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि वनों से हमें क्या नहीं प्राप्त होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए ईंधन, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी ईंधन और ऑप्शन नंबर सी जलवायु नियंत्रण और ऑप्शन नंबर डी खनिज तेल। तो इसे क्या हम लोग को नहीं मिलता है? तो हम लोग को जलवायु नियंत्रण खनिज तेल जो होता है वो हम लोग को कहाँ से मिलता है? पृथ्वी के अंदर से मिलता है, लेकिन पौधे से मिलता है? नहीं मिलता है। वनस्पति और जीवों की विविधता को क्या कहा जाता है? वनस्पति और जीवों को विविधता को क्या कहा जाता है? तो इसको ऑप्शन नंबर बी जो जैव विविधता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो जैव विविधता कहा जाता है। साइलेंट वाली कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? जो केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। केरल में कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान का उद्देश्य क्या होता है? राष्ट्रीय उद्यान का उद्देश्य क्या है? तो वन्य जीवों का संरक्षण करना। संरक्षित क्षेत्रों का उद्देश्य क्या है? संरक्षित क्षेत्रों का उद्देश्य क्या है? वनस्पति और जीवों की रक्षा। वनस्पति और जीवों की रक्षा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तब पेड़ बचाव से संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पेड़ बचाव से संबंधित है। वन्य जीव सप्ताह का उद्देश्य क्या है? वन्य जीव सप्ताह का उद्देश्य वन्य के संरक्षण के प्रति जागरूकता। वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता। वन्य जीवों की रक्षा के लिए सरकार ने कौन सी पुस्तक बनाई है? वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सरकार ने कौन सी पुस्तक बनाई है? रेड डाटा बुक बनाई है। कौन सी पुस्तक बनाई है? रेड डाटा बुक ने बनाई है। अभयारण्य का उद्देश्य क्या होता है? अभयारण्य का उद्देश्य होता है वन्य जीवों को संरक्षण, वन्य जीवों का संरक्षण। अभयारण्य का उद्देश्य क्या होता है? वन्य जीवों का संरक्षण। वन्य जीवों को बचाने हेतु भारत सरकार ने क्या स्थापित किए हैं? अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। क्या स्थापित किए हैं? अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान।
कौन सी प्रजाति लुप्त नहीं है? कौन सी प्रजाति लुप्त नहीं है? बंगाल का टाइगर, हाथी, डॉल्फिन, गाय। जो हम लोग का लुप्त नहीं है, बंगाल के जो हम लोग का गाय है जो लुप्त नहीं है, नहीं तो यह सब प्रजाति हम लोग का धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। बंगाल का टाइगर भी लुप्त हो रहा है, हाथी भी लुप्त हो रहा है, डॉल्फिन भी लुप्त हो रहा है, लेकिन अभी गाय लुप्त नहीं है। भारत में पहली राष्ट्रीय उद्यान कौन सी स्थापित किया गया था? भारत में राष्ट्रीय उद्यान, पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन था? तो कजरंगा राष्ट्रीय उद्यान था। कौन? कजरंगा राष्ट्रीय उद्यान पहला नहीं था, पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिम कॉर्बे राष्ट्रीय उद्यान। कौन था? जिम कॉर्बे राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर सी। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? अक्टूबर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अक्टूबर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अक्टूबर में। जो वन्य जीव सप्ताह हर साल 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। भारत में बाघ संरक्षण योजना कब शुरू हुई थी? भारत में बाघ संरक्षण योजना 1973 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 1973 में शुरू हुई थी। पौधे में हमें कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो पौधों से हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। कौन सी गैस प्राप्त होती है? ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। कजरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? कजरंगा राष्ट्रीय उद्यान गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। कजरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। वनस्पति और जीव संरक्षण का सही तरीका क्या है? वनस्पति और जीव संरक्षण का सही तरीका क्या है? वृक्षारोपण करना। सही तरीका क्या है? वृक्षारोपण करना। पश्चिमी घाट को किस रूप में जाना जाता है? पश्चिमी घाट को किस रूप में जाना जाता है? पश्चिमी घाट को किस रूप में जाना जाता है? जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है। जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है। वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? जैव विविधता बनाए रखने के लिए। जैव विविधता बनाए रखने के लिए। वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है? वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है? संरक्षण हेतु। संरक्षण हेतु के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कौन है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। वन्य जीवों की घटती जनसंख्या को क्या कहा जाता है? वन्य जीवों की घटती जनसंख्या को क्या कहा जाता है? विलुप्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विलुप्ति कहा जाता है। वनों की कटाई को क्या कहा जाता है? वनों की कटाई को वनोन्मूलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वनोन्मूलन कहा जाता है। रेगिस्तान में पाए जाने वाले वन्य जीव का उदाहरण क्या है? रेगिस्तान में पाए जाने वाले वन्य जीव का उदाहरण ऊंट और गिद्ध है। वन्य रेगिस्तान में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? ऊंट और गिद्ध पाए जाते हैं। वृक्षों का क्या कार्य नहीं होता है? ऑक्सीजन प्रदान करना, मिट्टी को बांधना, प्रदूषण फैलाना। तो यही होता है इसका आंसर, प्रदूषण।